अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप मिलेनियर बनना चाहते हैं, तो आपका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि हम सब मिलेनियर बनने की चाहत रखते हैं। लेकिन इसके लिए एग्जैक्टली करना क्या होगा, थोड़ा बहुत आइडिया आपको है या थोड़ी सी क्लैरिटी है, कोई बात नहीं, जो भी है जितना भी है ठीक है, लेकिन इसके लिए पूरी क्लैरिटी आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है क्विक सपोर्ट चैनल पर। और मिलेनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मिलेनियर्स की लाइफ कैसी होती है, यानी उनका माइंडसेट और हैबिट्स कैसी होती हैं, जो कि उन्हें इतना सक्सेसफुल बनाती है। उनका एटीट्यूड कैसा होता है, जो उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए एनकरेज करता है। क्या होते हैं उनके लाइफ गोल्स और खुद से एक्सपेक्टेशंस। ये सब जाने बिना आप कैसे समझ सकते हैं एक मिलेनियर माइंड को। और इसीलिए आपको मिलेनियर बनाने के लिए हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं मिलेनियर पीपल की 11 आदतों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आप भी अपनी पर्सनैलिटी, अपने माइंडसेट और आदतों में ऐसे पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं जो कि आपको भी मिलेनियर बनने की राह पर मोड़ सके। तो फिर आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो पूरा जरूर देखिए आपके अपने क्विक सपोर्ट चैनल पर। और अब जानते हैं मिलेनियर्स की हैबिट्स के बारे में। नंबर 1 पर है, मिलेनियर अपने पैशन को फॉलो करते हैं। जहां एक साधारण इंसान, एक ऑर्डिनरी पर्सन अपने पैशन के बारे में जानता ही नहीं है या फिर उसे फॉलो करने का रिस्क और कॉन्फिडेंस नहीं रख पाता, वहीं मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग अपने पैशन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, उसे लेकर के पैशनेट भी रहते हैं और उसे फॉलो करने के लिए उनमें कॉन्फिडेंस भी होता है। रिस्क तो उनके सामने भी कुछ कम नहीं होता, लेकिन उनका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस उन्हें अपने पैशन को जीने के लिए लगातार इंस्पायर करता है। और पैशन की इस जर्नी में वो हर एक काम पूरे दिल से, पूरे फोकस, पूरे उत्साह और उम्मीद से करते हैं। इस टाइम उन्हें हार्डवर्क करने में भी मजा आता है, क्योंकि उन्हें खुद पर यकीन होता है और अपने पैशन को लेकर के वो पूरी तरह श्योर होते हैं। तो ऐसे में उन्हें सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं। नंबर 2 पर है, मिलेनियर्स कांस्टेंट लर्निंग की इंपॉर्टेंस को अच्छे से समझते हैं। मिलेनियर्स के लिए लर्निंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट टॉप प्रायोरिटीज होती हैं। हर दिन वो थोड़ा टाइम कुछ नया सीखने के लिए रखते हैं, चाहे नए शब्द हो या नई स्किल्स हो। ऑडियो बुक्स के जरिए लर्निंग करना भी उन्हें पसंद होता है। सेल्फ हेल्प किताबें और सक्सेसफुल पीपल बायोग्राफीज उन्हें इंस्पायर करती हैं। 85% यानी कि 85% मिलेनियर्स हर महीने 2 किताबें पढ़ लेते हैं, जो उनके एरिया के सक्सेसफुल लोगों पर भी हो सकती हैं और उनके बिजनेस आइडिया या इन्वेस्टमेंट पर भी हो सकती है। कभी कभी प्लेजर के लिए बुक रीडिंग करना भी उन्हें काफी पसंद आता है। जहां एक ऑर्डिनरी पर्सन अपना ज्यादातर समय टीवी देखने या सोशल मीडिया पर गुजारने में लगा देता है, वहीं मिलेनियर्स अपने माइंड में यूजफुल जानकारियां डालना प्रेफर करते हैं, ताकि उन्हें अपने आइडियाज को एक्सपेंड करने में मदद मिल सके और वो ग्रो कर सके। नंबर 3 पर है, मिलेनियर्स डेट यानी कि कर्जे से दूर रहते हैं। जहां पर एक ऑर्डिनरी पर्सन को अपनी जरूरतों और डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर्ज लेना एक बहुत ही आसान सा ऑप्शन लगता है, वहीं एक मिलेनियर कर्जे से दूर रहना ही पसंद करता है। अगर उसे कुछ ऐसा चाहिए होता है जो अफोर्ड करना उसके लिए पॉसिबल ना हो, तो वो कर्ज लेने के बजाय पैसे सेव करके उस चीज को खरीदना ही प्रेफर करता है। इसके लिए बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है, जो एक मिलेनियर की खूबी होती है। तभी तो कार पेमेंट्स और कैश फाइनेंसिंग प्लान्स, ये सब उनकी डिक्शनरी में नहीं होते। वो जानते हैं कि वेल्थ बनाने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा कर्ज ही होता है, इसलिए वो कर्ज से, उधारी से हमेशा दूर ही रहते हैं। नंबर 4 पर है, मिलेनियर्स बजट बनाते हैं। एक साधारण इंसान हाथ में पैसा आते ही उसे खर्च करने के प्लान्स बनाने लगता है, वहीं एक मिलेनियर माइंडसेट वाला पर्सन बजट बनाता है, जो सक्सेस के लिए उसका प्लान होता है। बजट के बेसिक से शुरू करके वेल्थ कैसे बनाई जाती है उसे पता होता है, इसलिए बहुत सारा पैसा कमा लेने के बाद भी वो इस आदत को नहीं छोड़ता। मिलेनियर्स हर महीने बजट बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि उनका यकीन इस बात में होता है कि वो अपने हर एक रुपए को सही जगह खर्च करे और ऑर्डिनरी पर्सन की तरह मंथ एंड पर ये ना कहे कि अरे सारा पैसा कहाँ चला गया। तो बस इसी माइंडसेट और तैयारी का फर्क ही तो बनाता है किसी को मिलेनियर और किसी को ऑर्डिनरी। नंबर 5 पर जो आदत है वो है कि मिलेनियर्स अपने फेलियर्स से हमेशा सीखते हैं। एक ऑर्डिनरी माइंडसेट वाला पर्सन फेलियर से घबराता है और फेल होने के बाद अक्सर हार भी मान लेता है, लेकिन मिलेनियर माइंडसेट वाला पर्सन फेलियर को हैंडल करना और उससे सीखना जानता है। वो फेलियर के लिए ग्रेटफुल भी होता है, क्योंकि उसे पता है कि फेलियर सक्सेस तक पहुंचने की जर्नी का बस एक हिस्सा है, ये पूरी जर्नी नहीं है। वो जानता है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती,
इसलिए उनके बारे में फिक्र करना नहीं चाहिए। फेलियर से सीखते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल हुए बिना तो हम मानेंगे नहीं। इसीलिए ना तो वो हार मानते हैं, ना ही खुद में कमी निकालते हैं। वो कमियों को सुधारते हैं, लगातार एडवाइस लेते हैं और डबल स्पीड से आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 6 पर है मिलेनियर्स डेली गोल्स सेट करते हैं। अपने लाइफ गोल्स तो सभी सेट कर लेते हैं, लेकिन हर दिन के लिए गोल सेट करना और उसे अचीव करना एक मिलेनियर की हैबिट ही हो सकती है, क्योंकि उसे अपने टाइम की वैल्यू पता होती है और अपने इरादों की भी, जिसे पूरा करने के लिए वो पूरी शिद्दत से जुटे रहते हैं। फिर चाहे वो बिजनेस सेट कर रहे हों या करियर, उन्हें शॉर्ट टर्म गोल सेट करने की भी आदत होती है। वो डेली और वीकली गोल्स सेट करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, ताकि उनके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए वो अवेयर और एंथुजियास्टिक बने रह सके और उस तरफ तेजी से बढ़ सके। नंबर 7 पर है मिलेनियर सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहते हैं। मिलेनियर इस बात की इंपॉर्टेंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जैसी संगत में रहा जाता है वैसा ही बना जाता है। इसलिए वो अपना समय सक्सेसफुल लोगों के बीच ही बिताते हैं। उन्हें ऐसे लोगों से मिलना और उनके साथ वक्त बिताना ही सही लगता है, जो गोल ओरिएंटेड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक और एंथुजियास्टिक होते हैं और जिनका पॉजिटिव मेंटल आउटलुक होता है। नेगेटिव अप्रोच रखने वालों से दूर रहना ही उन्हें सही लगता है, क्योंकि नेगेटिविटी के बीच रहकर के सक्सेस तक पहुंचने का कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है और सेल्फ एस्टीम भी लो हो सकती है। नंबर 8 पर है मिलेनियर ड्रीम सेटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। मिलेनियर्स अपने ड्रीम्स की वैल्यू जानते हैं, इसलिए उन्हें पूरा करने के लिए अपने एफर्ट्स और एटीट्यूड के साथ साथ ड्रीम सेटिंग भी करते हैं। ड्रीम सेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अपनी आइडियल फ्यूचर लाइफ को एक स्क्रिप्ट में डिफाइन किया जाता है। फ्यूचर में आप कैसे दिखते हैं, क्या बन गए होते हैं, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में किस तरीके से जी रहे होते हैं, इसे इमेजिन किया जाता है और फिर इस इमेजिनेशन को 500 से 1000 वर्ड्स की स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। बहुत सारे सेल्फ मेड मिलेनियर्स इस ड्रीम सेटिंग को प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 9 पर जो हैबिट है वो है मिलेनियर्स अमीरी का दिखावा नहीं करते। एक मिलेनियर का माइंडसेट रिच एक्ट करने का नहीं होता, बल्कि प्रोडक्टिव एक्ट करने का होता है। इसलिए मोस्ट प्रेस्टीज कार ब्रांड्स का यूज वो लोग करते हैं जो नॉन मिलेनियर होते हैं, यानी जो मिलेनियर हैं उनमें से ज्यादातर महंगी गाड़ियों में घूमकर अमीरी का दिखावा करना जरूरी नहीं समझते। लग्जरी ब्रांड्स खरीदना भी उन्हें जरूरी नहीं लगता। इन चीजों में पैसा लगाने के बजाय वो ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना सही समझते हैं जो कि उन्हें फायदा पहुंचाए, ना कि इन एक्सपेंसिव ब्रांड्स की तरह कुछ ही सालों में खर्चा बढ़ा दे। इसी सोच से तो वो मिलेनियर बन पाते हैं और हमेशा बने रहते हैं। नंबर 10 पर है मिलेनियर हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं। ज्यादातर मिलेनियर जो सेल्फ मेड होते हैं वो टाइम और मनी की वैल्यू तो समझते ही हैं, साथ ही गुड हेल्थ की इंपॉर्टेंस को भी बखूबी जानते हैं। उन्हें पता होता है कि हेल्थ के बिना वो कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकते, इसलिए वो हेल्दी रूटीन को फॉलो करते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं, अपने पूरे दिन का प्लान बनाते हैं और अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बनाने में लग जाते हैं। इसी तरह ये मिलेनियर माइंडसेट वाले लोग अच्छी नींद की वैल्यू को भी अच्छे से जानते हैं और कम से कम 7 घंटे सोने का समय जरूर से पूरा करते हैं। उन्हें पता होता है कि सक्सेस चाहिए तो उसके लिए बॉडी और ब्रेन को रेस्ट मिलना भी जरूरी है, तभी वो एक्टिवली और इफेक्टिवली काम कर सकेंगे। इसलिए स्लीप भी सक्सेस के लिए जरूरी है, ये एक मिलेनियर जानता है। नंबर 11 पर है मिलेनियर्स इनकम के कई सोर्सेज रखते हैं। मिलेनियर्स, खासकर सेल्फ मेड मिलेनियर्स, इनकम के एक सिंगल सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि वो बहुत से सोर्सेज डेवलप कर लेते हैं, जैसे रियल एस्टेट रेंटल्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और साइड बिजनेस में पार्ट ओनरशिप। अब अगर आप भी मिलेनियर बनने का इरादा रखते हैं तो अपने लाइफ विजन को क्लियर कीजिए, अपने पैशन को पहचानिए और उसे अपना करियर बनाइए। खुद पर यकीन बनाए रखिए, डिफिकल्टीज के बजाय अपनी ग्रोथ पर फोकस कीजिए। बड़ा सोचिए और उसे पूरा करने के लिए भाग्य के भरोसे मत बैठिए, बल्कि मेहनत कीजिए, प्लानिंग कीजिए। मिलेनियर्स की जर्नी से सीखिए, उनकी सक्सेसफुल कहानियों के बारे में जानिए, उनके जैसा माइंडसेट और आदतों को डेवलप करने की कोशिश करें। कितने कम टाइम में आप भी मिलेनियर्स के लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और अगर मिलेनियर्स की हैबिट्स को अपनाने के लिए ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंस्पायर कर पाया हो तो इसे, वाओ, ऑलरेडी आपने लाइक कर दिया है तो इसे लगे हाथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमारी पूरी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी। साथ ही साथ आगे कोई सवाल या कोई ऐसा टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा है जिस पर आप क्विक सपोर्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो लिख भेजिए।
और जितने भी नए लोग हमारे चैनल पर आए हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग जानकारियां जो आपको ग्रोथ दिलाए, सक्सेसफुल बनाए, उसे आप कभी भी मिस ना करें। रूबी आपसे अभी के लिए कहेगी, जल्दी ही मिलेंगे क्विक सपोर्ट पर दोबारा से। तब तक के लिए धन्यवाद।